बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वाज़ेह तब्दीली आप महसूस करेंगे सुहेल आफरीदी के आने के बाद। हम किसी की बैसाखी के सहारे जो है वो हुकूमत में नहीं आए। हमारे पास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सपोर्ट है। ये मेरा ख्याल है कि एक अनदर मेजर टेक अवे था, तीसरा मेजर टेक अवे था। अब हम आ जाते हैं जो चौथा टेक अवे है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा जाता है कि जो रेडियो पाकिस्तान पर होने वाला हमला है पेशावर में, जो उसकी इमारत को आग लगाई गई थी, उस पर मतमे नज़र खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सामने रखा है। और उसमें यह कहा है कि काबीना का जो पहला इजलास होगा सुहेल आफरीदी की सदारत में, उस इजलास में रेडियो पाकिस्तान वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन अनाउंस कर दिया जाएगा। तहकीकात इस कमीशन की दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। क्या कहा, जरा सुनिए। रेडियो पाकिस्तान का हुआ है, हम अनाउंस भी कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। रेडियो पाकिस्तान के सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हम उसके अंदर प्रोब करेंगे कि वो लेके आए, ताकि पता चले कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर कौन था जिन्होंने दरवाजे खोले, कौन था कि वो उसके अंदर गए, और आज तक वो सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों नहीं आए, ताकि पता चले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब आप ये ज़ाहिर है कि हैरान कुन बात है, इससे पहले तकरीबन पौने 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। पेशावर में होने वाला वाक़या, रेडियो पाकिस्तान एक सिविलियन इदारा, उसकी इमारत की सीसीटीवी फुटेज आज तक तो सामने नहीं आई, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि पहले काबीना इजलास में ही इस मामले के ऊपर कमीशन बनाया जाएगा और उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इस सारे मामले का आगाज़ किसने किया था, कौन जो है उसने दरवाजे खोले थे, या किसने उसको आतिश ज़दगी जो है इस इंसिडेंट में, इसके पीछे कौन से लोग मुलव्वस थे। तो ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट। अब हम आ जाते हैं 5वां जो मेजर टेक अवे है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें इख्तियार वली को बराह रास्त जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि जाली वज़ीर आज़म का जाली कोऑर्डिनेटर ये कहकर जो है वो बुलाया गया। क्या कहा शफी जान ने, ये ज़रा सुनिए। इख्तियार वली साहब एक हारे हुए शख्स हैं, वो जाली वजीर आजम के जाली कोऑर्डिनेटर हैं। जैसे कि मीना खान साहब ने फरमाया कि जब परवेज खटक साहब नौशहरा से कैबिनेट में आए तब से इनका ववेला शुरू हुआ और इनको जाली कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इनकी सियासी औकात और इसकी सियासी साख ये है कि वो 2024 में NA33 से जब वो इलेक्शन लड़े तो वो चौथे नंबर पे आए, और हमारे ISF के नौजवान शाहद से वो शाहद के 91,000 वोट थे और इनकी 21,000 वोट थे। इसी तरह सूबाई असेंबली में PK88 पे वो इलेक्शन लड़े, वहां से मियां उमर हमारे कैंडिडेट थे, नौजवान कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 38,000 वोट लिया और इन मसूफ ने चौथे नंबर पे आके 5,000 वोट लिया। तो इनकी सियासी साख ये है, ये सियासी बोने हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जब से सुहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके अवसान खत्म। तो बाकायदा जो है वो टेक ऑन शुरू कर दिया गया है। और अब हम आते हैं इससे अगला जो मेजर टेक अवे, आप समझ लेंगे छठा जो टेक अवे है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर ऐसी की तैसी का जवाब दिया गया है। और ये कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि इदारे की तरफ से एक बंदे को पैगाम देने का कहा गया और उसके ज़रिए पैगाम दिया गया कि मुलाकात नहीं होगी सुहेल आफरीदी की, ऐसी की तैसी। इस पर क्या जवाब दिया, सुनिए। इदारे की तरफ से एक बंदे के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो अवाम के वोट के जरिए से आई है, जो आम अवाम के वोट के जरिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटें छीनी गई। वाहिद ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, यहाँ की गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। बाकी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक पैगाम जो है वो दिया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, उसकी ऐसी की तैसी। और फिर इसके ऊपर ये कहा गया कि अब अगर ये किया जाएगा तो जो कहेगा ऐसी की तैसी, हमारा जवाब ये है कि उसकी ऐसी की तैसी। तो बाकायदा एक भरपूर किस्म के तसादुम और टकराव की बात हो रही है और ये ऑफिशियली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से की जा रही है। लास्ट मेजर टेक अवे पर आ जाते हैं कि जिसमें मीना खान आफरीदी जो है वही कमीशन वाले मामले को और 9 मई के मामलात को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहते हैं, सुनिए।
कैबिनेट से पास किया, हमने हाई कोर्ट भेजा भी, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम इस दफा दोबारा वहां पे भी भेजेंगे हाई कोर्ट, और अगर जरूरत हुई तो हम अपने जो सूबे के अपने हमारा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपने लोग हैं, उनका भी कमीशन बनाएंगे ताकि पता चले कि इसके अंदर हुआ क्या है। क्योंकि जो इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ट्रैप था, तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। और अभी तक वो सिलसिला शुरू है कि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप देखेंगे कि पहले तो हम हाई कोर्ट के लिए भी लिखेंगे और उम्मीद है कि वहां से भी होगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला अपना जो है हमारा पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, वहां से इंशाअल्लाह काबिल अफसरों के ऊपर इंक्वायरी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे। ये 7 मेजर टेक अवेज हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गुफ्तगू है इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में पहले भी अप्रोच किया था, वहाँ से जो जवाब आया कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारा दायरा कार नहीं है, तो अब अगर वहाँ से दोबारा हम अटैम्प्ट करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर जो एक सीनियर किसी ब्यूरोक्रेट है या हुकूमत जो है अपने तौर पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाएगी 9 मई के वाक़यात के हवाले से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ ट्रैप था। तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि 2 साल से ज़ायद अरसा इमरान खान ने जेल में बैठकर ख़ुद जितनी भी बयानबाजी, जितनी सख्त जो है वो पोजीशन उन्होंने ली हो, लेकिन बाहर क़यादत जो है वो उन लोगों के पास थी या उन लोगों को इमरान खान ने दी थी कि वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखने वाले, मुज़ाकरात की गुंजाइश निकालने वाले, तसादुम और टकराव को अवॉइड करने वाले, और साथ में इस मामले पर 9 मई के मामलात पर उनका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह था। वो मज़म्मत भी करते थे, वो ये कहते थे कि जो है ये बदकिस्मत वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो कमान है वो, या यूँ समझेंगे जो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त फैक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत, जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो हुकूमती और इंतज़ामी पार्टी मामलात की बागडोर जिनके हाथ में दी है, उनका मतम नज़र जो है उसके लिए बेस्ट जो है वो हमें आप जो उसकी डिपिक्शन है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बड़े वाज़ेह तौर पर एक तसादुम और टकराव को जो है वो अब इनएविटेबल कर दिया है। ये यकीनी है कि मामलात एक बड़े सियासी तसादुम और टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी और अहम बात ये होगी कि अगले 24 घंटों में इख्तियार वली साहब की अगर कोई फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दीगर वुज़रा हुकूमत के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर मुनीब फारूक साहब का व्लॉग जो है वो भी अब बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ जो है वो लिया जाता है। अगरचे हमने ये देखा कि उस ऐसी के तैसी के व्लॉग के बाद मुनीब फारूक ने एक हल्का फुल्का जो है वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इवेंचुअली मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात हो जानी चाहिए, या अनफॉर्चुनेट है वगैरह वगैरह उन्होंने ये बात की। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जिस किस्म का मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अब दूसरी तरफ से किस किस्म की पैगाम रसानी होती है, और क्या वो जो कन्फ्यूजन इस वक्त मौजूद है वफाक में, वो कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी कि ऐन उस वक्त जब इख्तियार वली और मुनीब फारूक साहब इस किस्म की पैगाम रसानी या पैगाम दे रहे होते हैं, तो उसी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चित्राल में खड़े होकर तहनीती पैगाम भेजते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनके मुंतखब होते ही उनको टेलीफोन किया, सुहेल आफरीदी को, वो इस सूबे के मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनको इस सूबे की असम्बली ने इलेक्ट किया है, मैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वो बेशक अपनी सियासत करें, लेकिन हम उस सियासत के होते हुए भी मुल्क के तरक्की के मामलात जो है वो देख सकते हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस में होस्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को। वज़ीर आला, उनकी काबीना हल्फ बर्दारी के लिए पहुँचते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती मौजूद होते हैं, और वहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मेरा दफ्तर जो है वो हाज़िर है, हम वेलकम करते हैं आपका इनिशिएटिव जो आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है आपने बनाई है, स्पेशल कमेटी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, उसके लिए मेरा दफ्तर हाजिर है। जो भी मामला या ताउन मेरी तरफ से दरकार होगा हम वो करेंगे, और सूबे के जो माली मामलात हैं उस पर वफाक के साथ टेकअप करने के हवाले से भी अपनी तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। क्या ये जो कन्फ्यूजन है ये अब बरकरार रहेगी, या फिर वज़ीर आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी उठकर उस पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर इख्तियार वली, ख्वाजा आसिफ या फिर मुनीब फारूक और ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर इसका दूसरा हम एक नतीजा देखेंगे कि
جو یہ صاحبان ہیں اختیار ولی اور دیگر لوگ، یہ وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کے موقف پر آ جائیں گے سہیل آفریدی کے حوالے سے. اس معاملے پر نیکسٹ 24 آورز آر ویری امپورٹنٹ، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. یہ کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا، تو تحریک انصاف جو ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 آراء موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں تصادم کی طرف نہیں جانا، ہمیں افہام و تفہیم سے کام لینا ہے. اگر ہم مزاحمت کی بجائے مفاہمت کا راستہ اپنائیں تو ہمارے لیے سیاسی گنجائش نکل سکتی ہے. جبکہ جو دوسرا دھڑا ہے وہ بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو بالکل بھی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے، ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ہمیں دیوار سے لگانے کے بعد دیوار میں چن دیا جائے گا، لہٰذا مزاحمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک طرف بیرسٹر گوہر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی بدقسمت انسیڈنٹ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کی مذمت کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 9 مئی ایک ڈرامہ تھا، ایک ڈرامہ رچایا گیا اور ہمیں اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمانٹل کرنا تھا. تو یہ بڑی واضح ہو گئی ہے بات اس پریس کانفرنس سے کہ اس وقت جو کمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کی وہ اس دھڑے کے پاس ہے جو باقاعدہ مزاحمت کے اوپر یقین صرف نہیں رکھتا بلکہ مزاحمت کرنے کا آغاز کر چکا ہے پریکٹیکلی حکومتی سطح کے اوپر. تو مینا خان آفریدی کی آپ نے یہ گفتگو سنی. پھر آگے ذرا سنیں کہ شفیع جان جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی کا جب سے نام اناؤنس ہوا ہے تب سے اس کیمپین کا آغاز ہوا ہے ان کے خلاف، اور پھر وہ نون لیگ کے ماضی میں دیے گئے بیانات کا حوالہ دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ دوسرا میجر ٹیک اوے ہے جو پریس کانفرنس کی گئی پشاور میں، اس سے یہ سنیے. سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا ہے. ہم آگے اگر دیکھیں، جیسے مینا خان صاحب نے بات کی کہ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں، یہ جو ویڈیوز دکھائی گئی کل، جو توڑ مروڑ کے حقائق کو پیش کیا گیا، اگر آپ تھوڑے سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف نے پاک افواج کے بارے میں کیا کہا، کیا مریم نواز نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے پیچھے جو انہوں نے نعرے اور سلوگن لگائے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جس نے کیا تو وہ معافی مانگے گا، تو کیا خواجہ آصف اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا مریم نواز جلسوں میں فورسز کے خلاف نعرے بازی کی اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیا پرویز رشید جو جلسوں میں پاک افواج کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ کیا نواز شریف میڈیا میں بیٹھ کے مختلف ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز میں جو ماشاء اللہ اور باقی چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے کیا اس پہ وہ معافی مانگیں گے؟ ان کے تو بیان یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دینے سے بات اب جہاں تک آ گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں آگے ایک یہ ہے دوسرا میجر ٹیک اوے. اب ہم آ جاتے ہیں جو تیسرا میجر ٹیک اوے ہے اس پریس کانفرنس کا، جس میں بڑے واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کہ آج کے بعد اگر ہمارے سی ایم کے خلاف یا تحریک انصاف پر جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ باندھا جائے گا تو پھر اس کا ہم جواب کیسے دیں گے. یہ ہے میرا خیال ہے کہ تھرڈ میجر ٹیک اوے. سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. ماننا ہے کہ جس طریقے سے اختیار ولی نے جھوٹ بولا، جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو اس کے لیے ہم جواب ضرور دیں گے. اور یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ استعمال کرے گا، جو بھی جھوٹ کے ذریعے آرٹیفیشل ویڈیو استعمال کرے گا، ہم اس سے پڑھ کے اس کو جواب دیں گے. یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں، ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں، ہم کسی کی بیساکھی پہ نہیں آئے. تو جو بھی جھوٹ کے پلے جھوٹ یا ایسے ویڈیو استعمال کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. باقی آپ نے گورننس کی بات کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ پرسوں ہی کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے، ابھی کیبنٹ میٹنگ بلائی جائے گی. ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ بالکل انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے. گورننس میں بھی آپ نے جو روڈس کی بات کی، جو ایشوز ہیں اس صوبے کے، وزیر اعلیٰ صاحب بالکل وہ ساری چیزیں ان کے ذہن نشین ہیں. انشاءاللہ جب بھی پہلی کیبنٹ بلائی جائے گی، جب بھی ایک کام ٹریک پہ آئے گا، مینا خان صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سنا، مینا خان صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ اس بار کی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ انشاءاللہ واضح تبدیلی لے کے آئے گی.